ये है हमारा रूम, इसमें ज़ियान देख रहा है कार्टून और बैग भी खुला हुआ है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए ज़्यादा मैस हो रहा है। ये रही मैं, अभी अभी हम लोग खाना खा के आए हैं, तो ज़ियान को मैंने टीवी लगा के दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है हमें। अच्छा, और अब हम देखते हैं आज की जो हमने पिक्चर्स उतारी हैं वो यही है बस, राउंड टूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग को देखा, तो आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसे था कि जब हम लोग बहरीन पे पहुँचे हैं तो इतने ज़्यादा थक गए थे। अभी मैंने आपको अपना रूम टूर भी दिया है, तो थकावट की वजह से और ठंड की वजह से हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बस हम लोग बाहर गए हैं, खाना खाया और वापस रूम में आ गए थे। और मैंने बाहर से कोई वीडियो शूट नहीं की, इवन कि मैं खाने की भी नहीं बना पाई क्योंकि खाना जैसे ही खाना आया था, एक तो भूख बहुत लग रही थी और ठंड थी कि बस दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी गरम गरम खाना खा लें। तो इसलिए फिर मैंने आपको खाना नहीं दिखाया कि हमने खाने में क्या खाया था। तो खाने में हम लोगों ने, मैं आपको बता देती हूँ कि चिकन ग्रेवी थी और काबली पुलाव था और साथ में रोटियां थी, रायता वगैरह और चाय थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम काबली पुलाव खाया था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं घर में ट्राई करूँ। तो लेट्स सी मैं कब बनाती हूँ, जब भी बनाऊँगी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, नाश्ता किया है एज़ यूजुअल हम लोगों ने। और नाश्ता करने के बाद अब हम निकल गए हैं कलाम के लिए, क्योंकि ये हमारा 3 डेज़ का ट्रिप था और बहरीन में हमारा स्टे था और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना था कलाम के लिए। तो बस अब हम निकल गए हैं कलाम के लिए और कलाम के हम लोग रास्ते कलाम जैसे में, जैसे करीब और बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। मुझे देख लें आप लोग कैसे पैक हुई हूँ। अभी मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है हमारा रूम जिसमें हमने स्टे करना है आज रात, और पता नहीं रात कैसे गुजरेगी, कुछ आइडिया नहीं है। ये यहाँ से विंडो से इस तरह से व्यू है और बाहर है बालकनी। ये व्यू है बाहर का। व्यू तो बहुत अच्छा है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, सच में बहुत ज़्यादा सर्दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, आपको किसी दूसरे मुल्क में जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मुश्किल काम है यहाँ पर आना और स्टे करना, लेकिन व्यूज़ देखने के बाद जो मज़ा आता है ना, सच में दिल से खुद ब खुद निकलता है कि सुभान अल्लाह। ये देखें सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है और चांसेस है कि रात में स्नो फॉलिंग भी हो यहाँ। अगर हुई तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। देखें लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी अभी नीचे से ही आए हैं, लेकिन ज़यान की वजह से हम ज़्यादा देर स्टे ही नहीं कर पाते हैं। वरना मेरा बहुत दिल करे मैं वो वहाँ जहाँ पे वो लड़का घूम रहा है ना, वहाँ जाऊँ थोड़ी देर और मैं भी पोज ले लेके बना बना के तस्वीरें लूँ। और ये देखें यहाँ आ गया ज़यान भी। ज़यान ज़यान इधर देखो, इधर तो देखो, आपको सर्दी नहीं लग रही है? सर्दी लग रही है? नहीं लग रही भाई, हैंड्स पॉकेट में रख लिया उसने। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। न्यूली वेड जो कपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं ये देखें जहाँ नीचे आप देख रहे हैं सारे न्यूली वेड है, जिनके साथ बच्चे नहीं है ना, वो इस तरह से बर्फ़ के गोले बना बना के खेल रहे हैं। हमारे पास बच्चे हैं इसलिए हम लोग नहीं खेल सकते। बच्चा है, आई मीन टू से। बस यही है
रात का व्यू दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी हम लोग बैठ गए हैं जीप में। मेरा वैसे जाने का कोई मूड नहीं था क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर आई हूँ तो क्यों ना यहाँ की भी सैर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हम सब बैठ गए हैं जीप्स में और गाड़ी आपको हिलती जुलती और वीडियो भी हिलती जुलती नज़र आ रही है क्योंकि जीप में बैठे हुए हैं और रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बर्फ़ की वजह से जो रोड्स हैं वो बिल्कुल गीले हुए हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ओशू फॉरेस्ट के लिए। लेट्स सी कैसी जगह है ये, कैसी नहीं। रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और इतने बम्पी रोड्स थे। वैसे भी बर्फ़ की वजह से सारे जो रोड्स हैं वो गीले हुए हुए थे। तो अजीब सा ही रास्ता था, सिंगल रोड था। एक तरफ से ट्रैफिक आ रही थी, एक तरफ से जा रही थी और इतना रश था, मतलब इतना रश था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी कि हर तरह से लोग आने के लिए तैयार हैं, जितनी मर्ज़ी ठंड है कुछ भी है। वैसे तो गए हम भी इतनी ठंड में थे, पागल तो हम भी हैं लेकिन इन्जॉयमेंट का कोई मूड तो होता नहीं है, कभी भी किसी का भी बन जाता है। तो एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि लॉन्ग वीकेंड की वजह से ना लोगों ने बस फ़ौरन से अपने ट्रिप्स को प्लान किया और निकल पड़े हैं, क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं ना उन्हें जाने में काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है। ऑफिस से छुट्टी मिलना और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल। और जब इस तरह से एक साथ 3 छुट्टियां सबको मिल रही थी तो लोगों ने बस जल्दी से जाने की। हमारे साथ भी ऐसा ही सीन था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन काम है। तो बस उन्होंने भी कहा कि मुझे 3 छुट्टियां आ रही हैं, घर में बैठ के बोर होने से बेहतर है कि हम कहीं चले जाते हैं। और मोस्टली हमारे साथ जो लोग आए हुए थे ना वो सब के सब ऑफिस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के थे जो इस ट्रिप पर गए हुए थे, इस ट्रिप को एंजॉय करने के लिए। तो अभी बस अभी हम लोग इस पहुंचने वक्त ही हैं वाले हैं इशू थोड़ी ही फॉरेस्ट, देर में। ओशू फॉरेस्ट के अंदर में यहाँ पे ये व्यू है। बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग देख सकते हैं। माइनस में तो खैर नहीं है अभी टेम्परेचर, लेकिन कुछ देर में हो जाएगा क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 5। ये देखें, ये सारा इर्द गिर्द जंगल है। बहुत ये सारा हमारा ग्रुप आया हुआ है, तकरीबन 100 लोग हैं इसमें। और ये रहा ज़यान। अभी मैं आगे जा रही हूँ। बाबा नहीं करो। यहाँ पे थोड़ी बर्फ ना गंदी हो गई है। ये सारा व्यू है। ज़यान काफ़ी इंजॉय कर रहा है लेकिन यहाँ पे ओशू फॉरेस्ट में जाकर मुझे तो सेम ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी इंग्लिश मूवी के किसी सीन में आ गई हूँ क्योंकि इस तरह से जो फॉरेस्ट है ना वो मैंने सिर्फ टीवी में देखा था और वहाँ जाकर मुझे सेम वैसी ही फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पर वापसी पर इतना ज़्यादा रश हो गया था, रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे क्योंकि सब लोग वापस आ रहे थे, तो रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और वहाँ के जो लोकल्स हैं लाइक वो शायद पता नहीं हमें डरा रहे थे या सच में ही ऐसा होगा कि इर्द गिर्द क्योंकि सारा जंगल था, तो वो बता रहे थे कि कुछ जानवर्स भी यहाँ पर होते हैं मौजूद जो बाहर रोड्स तक आ जाते हैं। और बर्फ़ानी रिछ तो रहता ही ऐसे ही जंगलों में, और वैसे भी बर्फ़ है तो उस जानवर की तो ख़ासियत ये है कि वो बर्फ़ में 6 महीने तक सो सकता है क्योंकि वो हाइबरनेट करता है। तो अपना 6 महीने का जो खाना है ना वो खा पी अभी के तो हम वो सो उशू जाता है या आशू और पता जब नहीं गर्मी क्या आती सही है तो इसका तब नाम वो है, उठता है। फॉरेस्ट से वापस आ गए और ये है रात का व्यू घर से बाहर का। अभी खाना खाएंगे कुछ देर में और उसके बाद होगा बोनफायर। रूम हमारा उन्होंने क्लीन कर दिया था क्योंकि जब हम गए थे तो थोड़ा गंदा था। तो नहीं ज़यान नहीं करो,
ये रहा ज़यान। ज़यान बैग क्यों खोला आपने? ऐसे नहीं करते हैं। मम्मा मम्मा नहीं नहीं, बाबा मारेंगे। मम्मा इधर आओ, ये देखो, इधर आओ। ये इसमें है, आओ देखें इसमें क्या है। देखो, छोड़ो। जान को भूख लग रही है और मेरे बैग में बस ये एक दो चीज़ें रह गई हैं। ये लो, बस यही है। चलो अभी हम ये खाते हैं। अभी हमने ज़यान की डेयरी मिल्क खोली है और उसमें से डबल चॉकलेट निकली है। क्या देखे, एक मैं ले रहा हूँ। ये कब्जा हो गया। मैंने इसे ओपन किया और मुझे लगा इतनी बड़ी चॉकलेट। मैंने जल्दी से पैसे देखे तो थी तो 20 वाली। नहीं, उस पर लिखा हुआ है ₹20 फन साइज। पैकिंग वाले भी इतने पागल थोड़ा। हाँ जी, आप क्या खा रहे हो? अभी ये हालात है, बर्फ से आए हैं लेकिन मेरे ये शूज़ बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि बर्फ़ में मुझे ग्रिप दी है इसकी हील ने और मुझे चलने में बहुत आसानी रही है, स्लिप नहीं हुई मैं। इसीलिए जब आप भी कभी आएँ स्नो फॉलिंग देखने तो इसी तरह के बूट्स खरीदें। उनके जूते खरीदने चाहिए, उसकी रीजन ये है कि बर्फ जो है ना हो जाती है अगर जूता नीचे हो तो। ऐसे ही है। चलें, अभी ज़यान तंग कर रहा है ना, तंग कर रहे हो ना आप। मैं तो ये खाने हमें इतनी भूख लग रही है और खाना पता नहीं कब मिलेगा। खैर जब भी मिलेगा आपको दिखाएंगे। 1 मिनट बंद करें ज़रा। अभी हम लोग आ गए हैं खाना खा के। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो ये सिलेंडर वाला जो हीटर है वो मंगवाया ऊपर। जी, खाना बहुत अच्छा था। चपली कबाब थे, चिकन टिक्का, दाल थी, साथ में रोटियां थी। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं मोबाइल भी नहीं लेकर गई और इसी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। बहुत ठंड हो गई है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। मैं बाहर जाती हूँ। ओए नहीं, ज़यान ऐसे नहीं करो, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। हटो, इसको नहीं टच करना। इतनी ठंड है यहाँ पे बाबा। वो देखें यहाँ पे होने लगा है बोन फायर। अभी हम लोग ऊपर आ गए थे लेकिन यहाँ बोन फायर होना। वहाँ पे अभी हम खाना खा के आए हैं। ये है रात के मंजर। नज़र तो खैर कुछ भी नहीं आ रहा। हमें यहाँ इतनी सर्दी लग रही है, जो लोग वहाँ पहाड़ों में रह रहे हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी। कोई ना कोई उन्होंने इंतज़ाम किया होगा लेकिन स्टिल ठंड तो ठंड है ना। ज़यान इधर रहो। अब ये बोनफायर की तैयारी हो रही है तो यहाँ पे जमेगी महफिल। देख तो हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते। ये बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे इतनी ज़्यादा। 2 वीक्स पहले यहाँ पे -10 सेल्सियस था, अभी तो -4 है और हम लोग बुरी तरह से काम पर हैं। चलिए अंदर, ये हमारा रूम। चलिए मैं अंदर चलती हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर तो बोनफायर के लिए मैं नीचे गई तो फिर मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूँगी। जी जी, चले चले भाई।
ऐसे ऐसे पकड़ी थी, जयान हमें बता रहा आज इसने बर्फ में कैसे खेला था, ऐसे बताओ। पकड़ी थी और फिर ऐसे ऐसे किया था। कैसे किया फिर था? क्या किया था? खाई थी। नहीं, फिर आपने क्या किया था? ऐसे ऐसे करके क्या किया था? खा भी ली थी और फेंकी थी। कैसे फेंकी थी? ऐसे मामा के ऊपर फेंकी दोबारा थी। दोबारा दोबारा करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो ना। बर्फ बर्फ को कैसे किया था? ऐसे उठा के मुंह में नहीं डाली थी। नाक नाक बह रही है गंदे बच्चे की। मजा आ रहा है जाना यहाँ पे बैठ बॉन के। फायर पे। तुम जाती हो मैं नमाज पढ़ के जी जी। ओ अच्छा अच्छा। मेन बात ये चल रहा है, कमरा गर्म हो जाएगा। हाँ जी चलो, अच्छा मैं आपकी बनाऊँ वीडियो? अच्छा बताओ। चलो चले। हाँ आपने अंदर रख दिया। ये होटल रूम, होटल से बाहर का एरिया। हाँ जी ठहरो ठहरो। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं बोनफायर के लिए। सब लोग नीचे ही हैं, ये मैं हूँ। सब बाहर बैठे हैं। ये है रिसेप्शन। अभी बाहर का दिखाते हैं। रात में सर्दी इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि बहुत ठंड लग रही थी। बस मैं यही सोच रही थी कि रात कैसे गुजरेगी। लेकिन फिर जैसे ही बॉनफायर स्टार्ट हुआ तो हम लोग नीचे आ गए थे और जैसे ही नीचे आकर बैठे हैं सर्दी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, क्योंकि आग की तपिश इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और एकदम से बस सुकून मिल गया था कि गरम गरम कुछ गरमाइश हमारे अंदर जा रही है। क्योंकि हीटर जो उन्होंने दिए थे वो सिलेंडर वाले थे और उन्होंने बोला था कि जब आप लोग सोएंगे तो इसको अपने रूम से निकाल कर आपने बाहर रखना है, क्योंकि अगर सिलेंडर की जो गैस है वो ख़त्म हो जाए तो बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जो किसी भी तरह के हादसे का सबब बन सकती है। तो बस फिर हम लोगों ने सिलेंडर को तो कर दिया था बंद और कुछ देर बोनफायर के पास आकर बैठ गए थे। काफ़ी अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। मौसम एक तो इतना ठंडा था और ऊपर से बोनफायर, तो मज़ा तो बाला हो गया था। उसके बाद वापस अपने अपने रूम